इनके ऊपर ईडी कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर क्यों भरोसा जताया? कांग्रेस की तरफ से टिकटॉक वितरण के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी फूट नजर आ रही है, उनको कैसे कन्विंस करने की तैयारी है? आप सीटिंग हमें ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो दुरुस्त सेवाएं हैं वो नहीं मिल पाई। कांग्रेस की तरफ से पोर्टल बंद करने की बात की गई। प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से प्रयास किए गए? तो आने वाले चुनाव में कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं कांग्रेस की, और बीजेपी कहाँ टिकी है? नमस्कार, मैं नवीन कुमार और हमारे साथ फिलहाल मौजूद है महेंद्रगढ़ से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार रावदान सिंह, और इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ रुझान है और इनके ऊपर ईडी कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर क्यों भरोसा जताया, और पिछले जो चुनाव थे उसके बाद जो महेंद्रगढ़ के हालात है उसके बारे में जरूर बात करें। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा चल रहा है चुनाव का रुझान? बहुत बढ़िया है। पर्चा कब फिल कर रहे हैं? पर्चा कल भर रहे हैं। कौन से नेता आ रहे बड़े कांग्रेस की तरफ से आपके लिए? जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं, राजस्थान के सीएलपी लीडर हैं वो आ रहे हैं। जो झुंझुनू से सांसद हैं विजेंद्र रोड़ा जी वो आ रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष जी अच्छा। उदयभान जी आएंगे, और बाकी जो लोकल जितने भी लोग हैं वो सब जहाँ जी जिसको जैसी सुविधा लगी वो सब पहुँचेंगे। कांग्रेस की तरफ से टिकटॉक वितरण के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी फूट नजर आ रही है, उनको कैसे कन्विंस करने की तैयारी है? नहीं नहीं, कोई फूट नहीं है। देखिए, कांग्रेस आप जानते हो इतनी पुरानी पार्टी है, उसको सब पता है सारे सिस्टम को। अपना एक प्रक्रिया निभा करके वो उम्मीदवारों का चयन करती है, और जीतने की योग्यता ही पहली प्राथमिकता होती है उनकी। वो जो मैं समझता हूँ धीरे धीरे करके जो जो वितरण कर रहे हैं उनके घोषणा कर देंगे, और स्मूथ सेलिंग होकर के आज प्रदेश के अंदर एक माहौल बना हुआ है कांग्रेस का, और 100% सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। ये आम आदमी भी जानता है, क्योंकि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली रही है वो बड़ी निराशाजनक रही है, और आज नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा, रोजगार नहीं है, आम आदमी महंगाई से पीड़ित है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, विकास का तो कोई जिक्र ही नहीं करता। आप सीटिंग हमें ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो दुरुस्त सेवाएं हैं वो नहीं मिल पाई महेंद्रगढ़ को। कैसे मिलेंगी जब सरकार ही नहीं तुम्हारी, तो कौन देगा दुरुस्त सेवाएं? तो अब की बार क्या प्रयास रहेगा फिर? हमारा प्रयास, सरकार आएगी, मौका मिलेगा, लोगों की सेवा करेंगे, उनके दुरुस्त कार्रवाई जो अब तक बिगड़ी उसको दुरुस्त करेंगे। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से पोर्टल बंद करने की बात की गई है। बिल्कुल सही बात है। आज हर चीज़ के लिए आप पोर्टल खोल दिया गया है। किसी भी चीज़ को बताया जाए कि क्या इसका इलाज, बोला पोर्टल पे करो। अरे बहुत सी जगह तो इंटरनेट ही काम नहीं करता, पोर्टल कहाँ देंगे? बहुत सी जगह ऐसे हैं, एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है बहुत ज़्यादा, उसको पोर्टल पे अपलोड करने के लिए उसको परेशानियाँ आती हैं, और पोर्टल पे आपने 500 को 40 में भी अगर आपने लोड कर दिया तो 460 कहाँ जाएँगे फिर? तो ये सारी बातें उनको अपनी नाकामयाब को छुपाने के लिए पोर्टल का नाम ले दिया जाता है। हम इस बात को कहते हैं कि ये गलत है। अगर पोर्टल को कोई रखे भीगा तो उसका शुद्धिकरण करके, उसको पूरा निरीक्षण करके कि उसके अंदर क्या त्रुटियां हैं उसको ठीक करके उसके बाद इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। ओके, प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से प्रयास किए गए हैं लगातार? देखिए, प्रदेश में कोने कोने में जा करके लोगों को जागरूक किया है, और लोगों को बताया है, और लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है कि प्रदेश को 10 साल पहले हमने कहाँ छोड़ा था। एक नंबर रोजगार में, एक नंबर जीडीपी में, एक नंबर इन्वेस्टमेंट में। आज उद्योग पलायन कर रहे हैं, जीडीपी नीचे जा रही है, इन्वेस्टमेंट आई नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे फालतू और क्या जागरूकता देंगे? ठीक है। तो आने वाले चुनाव में कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं कांग्रेस की, और बीजेपी कहाँ टिकी दिखाई दे रही है? देखिए, मैं समझता हूँ 70 से ऊपर सीटें आएंगी। हम उनकी तरह 75 का नारा खाली नहीं लगा रहे, हम सच्चाई के साथ बात कर रहे हैं। 70 से ऊपर सीटें आएंगी, और लोगों ने मन बना लिया है सत्ता परिवर्तन का। लोकसभा चुनाव में हार का क्या कारण रहा मुख्य रूप से? लोकसभा चुनाव के अंदर हार का कारण कोई ऐसा नहीं है, लोगों का मन जबरदस्त था। आप ये देखिए, पिछले आकलन चुनाव किया में उस चीज पे आपने? कर लिया हमने। पिछले चुनाव में 4 लाख 4.5 लाख से हारे थे। अब की बार 40,000 पे आ गए, यानी 20,000 वोट इधर से इधर आते चुनाव जीत जाते। कहीं ना कहीं कमी रही है, तो हमारे कार्यकर्ताओं की ज़्यादा मतलब चेतना न रहना, ये मैं समझता हूँ इसका कारण है। बाकी लोगों ने समर्थन देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। चलिए, धन्यवाद।